हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स क्लास 12 बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का लेसन 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 1D करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C कर लिए हैं। तो अब तक अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी आप लोग का 12th का जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ईटीपी, उनका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप उसे प्लेलिस्ट पे जा करके जो है एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर अपने वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1D समानांतर मध्य, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन यानी कि एएम निकालने वाला क्वेश्चन देगा। एएम बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा है। ये जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनता है। बहुत ही कम क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है। बुक में 7 भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, सिर्फ जो है वो 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके बाद 1D के बाद एक लास्ट एक्सरसाइज 1E बचेगा। 1E इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद आप लोगों का पूरा जो एपी है वो एपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम में एपी से जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसे आराम से बना सकते हैं। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 1D पे जहां आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बीच जो होगा वो आपको समानांतर मध्य यानी अर्थमेटिक मीन यानी एएम रखने को कहेगा। अब एएम जब रखने को कहेगा या जब एएम निकालने को कहेगा तो किस तरीके से हम लोग एएम निकालते हैं, थोड़ा समझो इस चीज को। देखो एएम निकालने का फॉर्मूला होता है, एएम मतलब अर्थमेटिक मीन। एएम निकालने का फॉर्मूला होता है a+b/2, a+b/2। ए का मतलब यहाँ ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, बी का मतलब होता है सेकेंड नंबर और एएम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अब देखो बेसिकली आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, एक इजी तरीके से एक छोटा क्वेश्चन समझा रहे हैं। सपोज कर लो हम आपको ये बोलते हैं कि बताओ 1 एक नंबर है 1 और एक नंबर है आपका 3। बताओ कि 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि 1 और 3 के बीच में क्या आएगा। तो सर 1 और 3 के बीच में यहाँ आएगा 2। बिल्कुल बता सकते हो, जो सही भी है। लेकिन इसी चीज को जो है हम लोग एएम का फॉर्मूला से निकालते हैं। कि क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला है कि 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा वो बताओ। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एएम निकालने का, एएम = a+b/2। ए का मतलब होता है नंबर, तो पहला नंबर क्या है 1, तो ए होगा 1 प्लस बी का मतलब है सेकेंड नंबर क्या है 3, तो 3/2। तो ये 1 + 3 करेंगे तो 4 होगा, 4/2 करेंगे तो यानी ये 2 आएगा। यानी 1 और 3 के बीच यहाँ कौन सा नंबर आएगा 2। तो आप इसको पहले भी तो देख करके भी तो बता सकते हैं। जैसे अब हम आपको अभी बोले कि बताओ 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 5 और 7 के बीच में जो है वो 6 आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसी चीज़ को फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा a+b/2। ए का मतलब है 5 प्लस बी का मतलब है 7/2, यानी 5 + 7 यानी 12/2, यानी ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी निकालो या आप ऐसे भी निकालो, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इससे सिर्फ इतना ही छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा लंबा लंबा भी क्वेश्चन देगा, जिसमें आपको एएम के लिए ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो आप फॉर्मूला में बनाओगे, एएम जब भी निकालने बोलेगा तो a+b/2 होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलो बुक के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक समानांतर मध्य निकाल। एक बोला 1 एएम निकालने बोला, 1 एएम किसके किसके बीच, फाइंड द एएम बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है, 3 और 9 के बीच में जो एएम आएगा वो बताओ। तो 3 और 9 के बीच में क्या आएगा एएम, तो एएम = फॉर्मूला है एएम = a+b/2। ठीक है, तो ए है 3 प्लस बी है 9/2 करेंगे तो ये 9 और 1 9 और 3 12 होगा, 12/2 करेंगे तो यानी क्या आएगा 6। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। इसी तरीके से पॉइंट 2 पे, ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट 2 पे क्या बोला, -3 और 5 के बीच में एक एएम बताओ। तो एएम निकालेंगे, फिर एएम = फॉर्मूला होगा a+b/2। तो ए कितना है -3 है प्लस बी कितना है 5 है /2। तो -3 + 5 करेंगे तो ये 2 होगा, 2/2 यानी कितना आया, ये 1 आया। 1 आपका हो गया आंसर।
उसी तरह से पॉइंट नंबर 3 पे आपको क्या बोला है, 7 और 11 के बीच एक AM बताओ। तो AM का फॉर्मूला होगा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला A प्लस B बाई 2 होगा। तो A है आपका 7 प्लस B है आपका 11 बाई 2, यानी ये हो गया 18 बाई 2, यानी ये कितना हो गया 9। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। देखो कितना सिंपल है। जब एक AM बोलता है तो उसको हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरीके से जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब अगर मान लो एक से ज्यादा AM निकालने बोलेगा तब कैसे निकालेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है, 2 और 11 के बीच 8 समानांतर मध्य रखिए। इंसर्ट 8 अर्थमेटिक्स मीन, यानी 8 AMs बिटवीन 2 एंड 11। 2 और 11 के बीच में 8 नंबर्स रखने बोला है। 8 नंबर कौन कौन होगा, किसके किसके बीच, 2 और 11 के बीच। तो इस क्वेश्चन को चूंकि अभी एक नंबर तो नहीं बोला, एक नंबर बोलता तो A प्लस B बाई 2 करके बना देते, लेकिन यहाँ पे एक नंबर तो नहीं बोला है, 8 AM रखने के लिए बोला है। तो 8 AM हम लोग किस तरीके से रखेंगे, इस चीज को आप लोग अच्छा से अब समझना, एकदम अच्छे से समझना। चलो हम मान लिए कि लेट माना कि 8 AMs इज इक्वल टू, चलो 8 AMs मान लिए कि 8 नंबर्स कौन कौन है। तो पहला नंबर है मान लिए A1, दूसरा नंबर मान लिए A2, तीसरा नंबर मान लिए A3, चौथा नंबर मान लिए A4, पांचवा नंबर A5, छठा नंबर A6, सातवां नंबर A7 और आठवां नंबर मान लिए A8। 8 AM रखने बोला है ना, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। अगर आपको 12 नंबर मानने बोलता तो इसे ही A1 से लेके A12 तक मानते। अब देखो अगर ये 8 नंबर है, सो अब हमको किसके किसके बीच रखने के लिए बोला है, 2 और 11 के बीच। तो देखो ये 2 है और 11 के बीच 8 AM आएगा। तो सपोज कर लो ये यहाँ 11 है, 2 और 11 के बीच ये 8 AM आएगा, यानी इसके बीच A1 आएगा, इसके बीच A2 आएगा, इसके बीच A3 आएगा, इसके बीच A4 आएगा, इसके बीच A5 आएगा, इसके बीच A6 आएगा, इसके बीच A7 आएगा और इसके बीच A8। यही ना क्वेश्चन में बोला है कि 2 और 11 के बीच में ये 8 AM ऐसे ही रखाएगा। 2 और 11 के बीच में 8 AM आया। अब चूंकि ये सब मेरा एक तरीके का AP में बना है और हमको पता है कि AP का फर्स्ट टर्म A होता है। A इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, A इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, A इज इक्वल टू 2 है। D का मतलब है डिफरेंस का तो पता नहीं है तो D को D छोड़ दिए। ठीक है, N का मतलब होता है नंबर। इस AP में टोटल कितना नंबर है, तो ये 2 एक नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये टोटल हो गया आपका 10 नंबर। कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि 8 AM है, 8 गो नंबर्स है और पहले से 2 है और 11 है, तो टोटल ये हो गया 10 नंबर। तो N इज इक्वल टू 10 हो गया। और पता है ना आप लोगों को कि AP का लास्ट टर्म TN होता है, तो ये लास्ट टर्म क्या होगा, ये जो AP बन के आएगा उसका लास्ट टर्म तो 11 ही रहेगा, यानी कि TN इज इक्वल टू ये आपका हो गया है 11। आ गया समझ में। अब बताओ, चूंकि क्वेश्चन में TN दिया है, TN इज इक्वल टू 11, तो बताओ क्या TN का फॉर्मूला नहीं होता है A प्लस ब्रेकेट N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 11। TN का फॉर्मूला पे लिख दिए इसको। ठीक है, इज इक्वल टू A कितना है 2 है तो A की जगह 2 लिखो, प्लस N कितना है 10 है तो N की जगह 10 लिखिए, माइनस 1 इंटू D नहीं है तो D की जगह D लिखो, इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 इंटू D करेंगे तो 9D इज इक्वल टू 11, यानी कि ये 9D इज इक्वल टू 11। इस 2 को उधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि 9D इज इक्वल टू 9, यानी कि D इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू, यानी D इज इक्वल टू कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, अच्छा अब A ऑलरेडी मेरा दिया गया है 2 है और D मेरा दिया गया है A है। आया। अब देखो आपको, आप तो नंबर्स निकालने के लिए बोला था, 8 नंबर्स निकालने के लिए बोला है ना, तो चलो यहाँ पे नंबर्स अब आप लोगों को निकाल के बताते हैं कि नंबर्स जो है वो क्या क्या आएगा। देखो अच्छा से समझना, एक AP में हमको पता है AP का फर्स्ट टर्म A होता है। ठीक है, टर्म 1, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिफरेंस वैसे वैसे जुटते जाता है। जैसे देखो हम आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, रुक जाओ 1 मिनट,
एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को। देखो सपोज कर लो कि ये हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सपोज कर लो, यहाँ समझना, अगर एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए और उसका डिफरेंस है 2 का, तो आप हमको एपी निकाल के बताओ। तो एपी आप कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म ए होता है, A1 होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें ये डिफरेंस 2 2 जुटते जाएगा। तो एक में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया, एक में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 3, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में जोड़ेंगे तो 9। तो इस तरीके से डिफरेंस जुटते जुटते जो है ये मेरा एपी बनते जाएगा। एपी का फर्स्ट टर्म ए है, ये T1 है, T2, T3, T4। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, ये जो एपी A1 निकाले हो आप, A1, ये कैसे निकाले? A प्लस डी निकाले, क्योंकि ए का मतलब है 1 और प्लस डी का मतलब है डिफरेंस 2, तब ये 3 आया। वैसे ही जब आप A2 निकालोगे तो A प्लस 2D होगा। वैसे ही जब आप A3 निकालोगे तो A प्लस 3D होगा। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डिफरेंस उसमें ऐड होता जाएगा। यही चीज़ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब A आ गया है और D भी आपका A आ गया है, क्या आ गया है आपका? A आ गया है और आपका D भी आ गया है 1, ठीक है। तो अब आपको नंबर निकालना है। तो सबसे पहले A1 बोला तो A1 का मतलब होता है A प्लस डी। वैसे ही A2 बोला तो A2 का मतलब है A प्लस 2D। A3 बोला तो A3 का मतलब है A प्लस 3D। A4 बोला यानी इसका मतलब है A प्लस 4D। A5 बोला इसका मतलब है A प्लस 5D। A6 बोला इसका मतलब है A प्लस 6D। A7 बोला इसका मतलब है A प्लस 7D। A8 बोला इसका मतलब है A प्लस 8D। यानी डिफरेंस वैसे वैसे ही ऐड होते जाएगा। तो आओ पहले A1 निकालते हैं। तो A1 निकलेगा A प्लस डी। तो A कितना आया है? 2 है। A इज इक्वल टू 2 प्लस डिफरेंस कितना का आया? 1 का आया। तो 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 3। यानी फर्स्ट AM आया है 3। वैसे ही A बोला A है 2 प्लस 2D बोला तो 2 इंटू डी है 1, यानी कि ये 2 प्लस 2 करेंगे तो ये हो गया 4। वैसे ही बोला A प्लस 3D, A है 2 प्लस 3 इंटू डी है 1, तो ये 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे 5 होगा। इसके बाद ये A प्लस 4D यानी 2 प्लस 4 इंटू A, तो ये आपका हो जाएगा 2 और प्लस 4 तो ये हो गया 6। वैसे ही 2 प्लस 5D बोला तो 5 इंटू 1, इसका मतलब है ये हो गया 7। इसके बाद A प्लस 6D यानी 2 प्लस 6 इंटू A यानी ये 8 हो गया। इसके बाद ये हो गया 2 प्लस 7 इंटू 1 यानी कि ये 9 हो गया। इसके बाद 2 प्लस 8 इंटू 1 इसका मतलब है 10 हो गया। तो हमको ये साफ साफ समझ में आ गया कि ये जो एक जो नंबर है 2 और 11, इसके बीच कौन कौन सा 8 नंबर आएगा। तो 2 और 11 के बीच 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। तो देयरफॉर 8 AMs इज इक्वल टू 8 AM कौन कौन आएगा। तो 8 AM आएगा आपका 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको बनाने हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे तरीके से जो है इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है चांसेस है पूछने का इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो 2 नंबर हो गया। अब 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही क्वेश्चन है, बस उसका नंबर चेंज कर दिया। क्या बोला क्वेश्चन पे कि -3 पूर्णांक 1/2 तथा -42 पूर्णांक 1/2 के बीच 12 समानांतर मध्य रखिए। इंसर्ट 12 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -3/1/2 एंड -42/1/2। इसके बीच बोला। तो हम लोग अगर ये 12, आप तो 12 नंबर्स मानने के लिए बोला है, कितना नंबर्स 12, 12 AM मानने के लिए बोला। तो यहाँ पे मानेंगे लेट 12 AMs इज इक्वल टू 12 AMs कौन कौन होगा। तो ये A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा। इसी तरीके से ये सबसे लास्ट कहाँ तक होगा, ये सबसे लास्ट A12 तक होगा। सेम चीज़ है। अब अगर A12 तक होगा तो बताओ इसका ये जो AP बनेगा, ये AP किस तरीके से बनेगा, किसके किसके बीच बोला, -3/1/2। तो -3
अपॉन 1/2, इसके और किसके बीच, -42 अपॉन 1/2, -42 अपॉन 1/2, इन दोनों के बीच 12 AM रखना है। यानी कि A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, इसी तरीके से इसके बीच टोटल 12 AM तक नंबर रहेगा। हम बीच का डॉट डॉट लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है A1 से लेके A12 तक का AM इसी पे है। ठीक है, अब AP आ गया। अब हमको पता है AP का फर्स्ट टर्म A होता है, A कितना है, -3 अपॉन 1/2। अच्छा, इस A को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 1 ऐड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो -7/2 ए हो गया। इसके बाद डी तो नहीं दिया है तो डी का डी लिखेंगे। इसके बाद एन का मतलब है नंबर, तो कितना नंबर है ध्यान से देखना। अब ये -3 अपॉन 1/2 एक नंबर है और -42 अपॉन 1/2 ये दूसरा नंबर है, और इसके बीच टोटल 12 और नंबर होगा, तो 12 + 1 13 और 1 14, तो n इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। फिर Tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है, -42/1/2 है, तो -42 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 84 आएगा, 84 में 1 जोड़ेंगे तो -85/2 आएगा। क्लियर है, आ गया। अब जब ये Tn का फॉर्मूला पे आ गया तो मेरा Tn इज इक्वल टू क्या दिया है, Tn इज इक्वल टू -85/2। अब फॉर्मूला क्या होगा Tn का, a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -85/2 है। इसका मतलब क्या है, a कितना आया है, -7/2, -7/2 प्लस n का मतलब नंबर टोटल 14 है, 14 - 1 इंटू डी का d -85/2 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया -7/2 प्लस 14 से 1 घटेगा 13 होगा, 13d इज इक्वल टू -85/2 हो गया, इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, ये 13d को यहीं रहने देते हैं, ये -85/2 है, ये -7/2 माइनस में है, ब्रेक बाय इक्वल टू का उधर चला जाएगा तो ये +7/2 में बदल जाएगा। अब इसको चलो यहाँ सोल्व करते हैं, यानी ये 13d का 13d हो गया, 13d इज इक्वल टू, अब ये 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 और 2 का एलसीएम तो ये होगा 2, अब एलसीएम लेंगे तो ये -85 + 7 होगा, इज इक्वल टू 13d इज इक्वल टू 13d हो गया। अब -85 से 7 को माइनस करेंगे तो -85 से जब 7 को माइनस करेंगे तो ये आपका निकल करके 87 ना, -87/2 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ d को छोड़ देते हैं, d इज इक्वल टू -78/2 है, यहाँ 13 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू का उधर चला जाएगा तो इनटू जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये 13। ठीक है, इज इक्वल टू d इज इक्वल टू -78/13 से जब 2 को माइनस करेंगे तो 13 दूनी 26 इज इक्वल टू -d इज इक्वल टू 26 से 78 को डिवाइड करेंगे तो -3 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेम वही चीज है, a इज इक्वल टू कितना दिया है, -7/2, d इज इक्वल टू -3 है। जब ये दोनों आया है तो क्या आप फिर से 12 AM नहीं निकाल सकते हो, तो पहले जब आप A1 निकालोगे तो क्या करोगे, a + d करोगे, A2 जब निकालोगे तो a + 2d करना, जब आप A3 निकालोगे तो a + 3d करना। इसके बाद सबको निकालने का जरूरत नहीं है, 3 डिजिट तक निकालना, फिर सबसे लास्ट में A12 निकालना, तो A12 निकालेंगे तो a + 12d, सबको मत निकालना, A1 निकालना, A2 निकालना, A3 और सबसे लास्ट में A12 को निकाल देना, A12 मतलब a + 12d निकल जाएगा। निकल जाने के बाद मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका 12 AM होगा। सेम अभी हम लोग जिस तरीके का क्वेश्चन 3 बनाए, सेम उसी टाइप का ही 12 का 2 जो बनाए उसी टाइप का ही क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ जो नंबर्स था वो इजी था और यहाँ जो नंबर्स है वो डिवाइड में, यहाँ जो नंबर्स है वो फ्रैक्शन में भिन्न में दिया है, लेकिन काम वही करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। 3 नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आप लोग के लिए छोड़ते हैं। इंसर्ट 8 AM बिटवीन 5 and 32। क्या बोला है, 5 और 32 के बीच में 8 AM रखना है। कितना AM, 8 AM। तो सेम वैसे ही करेंगे, लेट
8 AM इज इक्वल टू 8 AM क्या होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा और A8 होगा। अब अगर ये हो गया तो AP क्या बनेगा, किसके किसके बीच ये 8 AM रहेगा, तो 5 और 32 के बीच, तो 5 और 32 के बीच रहेगा। ठीक है, तो ये A1 रहेगा, A2 रहेगा, A3 रहेगा, इसी तरीके से कितना तक रहेगा, A8 तक रहेगा। तो यहाँ बताओ A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 है, D इज इक्वल टू D नहीं है, N इज इक्वल टू, तो 5 और 32 दो नंबर है और इसके बीच 8 और नंबर रखाएगा 8, तो 8 और 2 10, तो ये टोटल 10 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर आएगा। ठीक, इसके बाद Tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना दिया है, 32। अब 32 है तो Tn इज इक्वल टू 32 है, इसको सोल्व करना तो यहाँ से आपको D निकल करके आ जाएगा। A ऑलरेडी दिया है, D निकल के आ जाएगा। 8 AM बोला तो जब A1 निकालेंगे तो A प्लस D करना, A2 निकालना तो A प्लस 2D करना, A3 निकालने बोला तो A प्लस 3D निकालना, A4 बोला तो A प्लस 4D निकालना, A5 जब होगा तो A प्लस 5D निकालना। उसी तरह से लास्ट में A8 जब बोलेगा तो A प्लस 8D निकाल देना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस का जो है वो आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद तुरंत इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1E करेंगे। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्यों एक्सरसाइज 1E उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो देखो थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करते हैं। देखना, ये जो 1E वाला क्वेश्चन है AP वाला, बेसिकली यहाँ जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सारा क्वेश्चन आपको MCQ में मिलेगा। इसी टाइप का इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेगा, गेस्ट पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा और एग्जाम में भी इसी एक्सरसाइज से सेम डिट्टो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। और यहाँ पे चूंकि ये ज्यादा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1E में जो है वो आप लोगों का टोटल MCQs में आप टोटल देख सकते हैं 24 जो है वो MCQs जो है वो आप लोगों को दिया गया है। तो अगर आप इसको इस एक्सरसाइज को जरूर करके रखिएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1E का जो है वो कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बना करके लेकर के आ जाऊंगा। ये लास्ट वीडियो होगा हम लोगों का AP का एक्सरसाइज 1E। इसके बाद AP जो है वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद GP, HP, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाकी सब्जेक्ट चैप्टर जो है वो पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ना।